नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं आरजीपीवी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा डिप्लोमा एग्जाम के लिए जो गाइडलाइन जारी की हुई है उसमें आपको क्या क्या करना है। एग्ज़ाम स्टार्ट पहले होने से आपको क्या क्या करना है होगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो द्वारा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आरजीपीवी के जो गाइडलाइन है, दिशा निर्देश हैं, उसमें कहा गया है कि जो हमारे एक्स स्टूडेंट हैं जिनके पुराने पिछले सेमेस्टर के फर्स्ट से लेके फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर तक के बैक के पेपर हैं, जिनके पेपर रुके हुए हैं, उनके एग्जाम होने वाले हैं। साथ में वही स्टूडेंट जो हमारे सिक्स सेमेस्टर के रेगुलर स्टूडेंट हैं, उनके जो पेपर अभी हुए हैं, उनके यदि कुछ पेपर छूट गए हैं रेगुलर के तो वो भी आप दे सकते हैं, और यदि आपके फिफ्थ फोर्थ के कोई बैक पेपर हैं तो वो भी आप देंगे। ठीक है। तो इस सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थी, रेगुलर, ऐसे विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में किसी कारणवश सम्मिलित नहीं हो सके हैं, मींस जो एग्जाम हो चुके हैं आपके सिक्स सेमेस्टर के, यदि वो उस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके तो वो इसमें सम्मिलित होंगे। ऐसे छात्र जो ऑनलाइन परीक्षा में एक दो विषयों में सम्मिलित नहीं हो सके हैं के लिए विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 16 सितंबर 2020 से आयोजित की जाने वाली सैद्धांतिक परीक्षाओं के संबंध में, तो ये 16 सितंबर से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं। इसमें वो सभी एक्स स्टूडेंट होंगे फर्स्ट से लेकर सिक्स तक, और सिक्स सेम के रेगुलर स्टूडेंट होंगे जो किसी कारणवश एग्जाम नहीं दे पाए हैं, या सिक्स सेम के बच्चों के पुराने पेपर रुके हुए हैं, वो सभी हमारे 16 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, समस्त पाठ्यक्रमों की सैद्धांतिक परीक्षाएं 16 सितंबर 2020 से दो पालियों में आयोजित की जाएंगी। मींस ये हमारी दो टाइम होंगे इसके, एक फर्स्ट हाफ होगा, एक सेकंड हाफ होगा। तो इसकी परीक्षा अवधि जो होगी, समय आपका 3 घंटे रहेगा, जिसमें पहली जो शिफ्ट होगी वो आपका पेपर शुरू होगा 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा, और दूसरी जो शिफ्ट होगी वो आपका होगा 12 से 3 बजे तक। तो ये दो पालियों में आपकी 3-3 घंटे के पेपर होने वाले हैं। परीक्षा ऑफलाइन मोड से होगी। जो आपका एग्जाम होने वाला है 16 सितंबर से, ये हमारा किस मोड में होगा? ऑफलाइन मोड में होगा। क्योंकि ऑफलाइन, ऑनलाइन का मतलब है आपको ऑनलाइन देना, ऑफलाइन मतलब आपको लिखना है, पेपर पेन से देना है। परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली से होंगी। जो हमारे एग्जाम होने वाले हैं वो कैसे होंगे? ओपन बुक, आप बुक से देख के भी आंसर लिख सकते हैं, ओपन बुक प्रणाली से होंगी। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रश्न पत्र छात्रों के स्टूडेंट पोर्टल अकाउंट के लॉगिन में अपलोड किए जाएंगे। जो हमारी आरजीपीवी की साइट है, उस पे साइट पे हमारे क्या होंगे, जो क्वेश्चन पेपर हैं, तो हमें सबसे पहले आरजीपीवी की साइट पे जाना है www.rgpvdiploma.in पे। इसके बाद उसमें स्टूडेंट पोर्टल पे जाना है। तो स्टूडेंट पोर्टल अकाउंट जो होगा उसको जब हम लॉगिन करेंगे तो वहां पे हमें अपना क्वेश्चन पेपर है जो मिल जाएगा। छात्रों के लिए अपने घर से ही विश्वविद्यालय के सैद्धांतिक परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। जो हमारे बच्चे हैं किसी भी स्टेट के हैं, वो अपने घर से, अपने होम से, अपने घर से ही एग्जाम दे सकते हैं। उनको अपने इंस्टीट्यूट आने की आवश्यकता नहीं है, कॉलेज आने की जरूरत नहीं है। वो कहाँ से पेपर दे सकते? अपने घर से एग्जाम दे सकते हैं, अपने घर से परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। 6 नंबर का पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को उनके लॉगिन में उत्तर पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ उपलब्ध करवाया जाएगा। जो हमारी आंसर शीट अभी तक आपको ऑफलाइन एग्जाम में मिलती थी, उसका जो पहला पृष्ठ है जिसको हम ओएमआर शीट बोलते हैं, ये हमारे लॉगिन आईडी पे हमको उपलब्ध कराई जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। जो हमारी लॉगिन आईडी है उस पर ये हमारा प्रथम पृष्ठ है, ये उपलब्ध किया जाएगा। और इस पृष्ठ का जितने भी पेपर हम देने वाले हैं उसके हिसाब से प्रिंट कराकर रखेंगे, और अपनी परीक्षा तिथि को प्रथम पृष्ठ के रूप में प्रविष्ट करें। मीन्स उक्त पृष्ठ को, ये जो हम पेज निकालेंगे ओएमआर शीट वाला जो आपकी लॉगिन से निकलेगा, उसका प्रिंट निकालना है आपको एग्जाम शुरू होने से पहले।
जितने पेपर आपके हैं उतने प्रिंट ले लेंगे और उक्त पृष्ठ को समस्त विषयों हेतु सभी सब्जेक्ट के लिए जितने बैक पेपर हैं पहले से ही प्रिंट करा कर रखें और परीक्षा की तिथि को प्रथम पृष्ठ के रूप में प्रविष्ट करें। जो हम परीक्षा देंगे तो वह पहला जो पृष्ठ होगा हमारा यही रहेगा और बाकी के आपके A4 साइज के पेपर होंगे। ओके, छात्रों द्वारा इस पृष्ठ की सभी प्रविष्टियां जो हमारे स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं उसको ये जो पेज आपको प्रिंट निकाल के रखना है उसकी सभी प्रविष्टियां हैं, मीन्स जो एंट्री है भरी जाना आवश्यक है। ये कंपलसरी है कि हमको सारी डिटेल्स उसमें भरना है। सब्जेक्ट कोड होगा तो सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, कॉलेज, एनरोलमेंट नंबर, डेट, एक्स, रेगुलर, सारी डिटेल्स हैं जो हमको जो उसमें पूछी होंगी वो सारी डिटेल्स हमको सही सही फिल करना है। विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रथम पृष्ठ को छोड़कर उत्तर लिखने के लिए छात्रों को A4 साइज के पेपर का उपयोग उत्तर पुस्तिका के रूप में अपने स्तर पर करना होगा। तो जो हमारे बच्चे हैं प्रथम पृष्ठ का प्रिंट आउट निकालना है, बाकी के जो आपका एग्जाम देना है जिस पे आंसर लिखना है उसके लिए आपको A4 साइज का पेपर का उपयोग करना है, जो अपने हिसाब से कहीं से 10-50 पेज हैं जो परचेस कर सकते हैं A4 साइज के, और उसको जितने पेज आपको लगते हैं उसके हिसाब से हम पर पेपर में उपयोग कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है, छात्रों के द्वारा A4 साइज की उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक पृष्ठ पर निम्नलिखित प्रविष्टियां पेज के टॉप पर की जाना अनिवार्य हैं। जो हमारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन सभी के लिए कंपलसरी है कि जिस हमारा पेज है A4 साइज का उसके टॉप पे आपको ये डिटेल मेंशन करना, लिखना आवश्यक है। एक तो पेज नंबर डालना जरूरी है कि आप OMR पेज के बाद कौन सा पेज डाल रहे हैं फर्स्ट, तो पेज नंबर होना चाहिए, आपका एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए और पेपर कोड होना चाहिए। ये सभी पेज पे जितने भी, यदि हम 10 पेज में आंसर लिख रहे हैं तो 10 ही पेज में आपका एक टॉप पे आपको सबसे ऊपर लिखना जरूरी है एनरोलमेंट नंबर, पेज नंबर और पेपर कोड। ओके, परीक्षा के पूर्व सभी छात्रों को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करने के उपरांत एक लिंक प्राप्त होगी। परीक्षा से पहले आपको क्या होगी, एक लिंक दी जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, और इस लिंक का उपयोग उत्तर पुस्तिका को स्कैन कर जमा करने के लिए करना होगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी पोर्टल पे शीघ्र ही दी जाएगी। तो ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसकी जानकारी आपके RGPV पोर्टल पे बहुत जल्दी आने वाली है। ओके, 11th नंबर का पॉइंट कहता है कि छात्रों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल में एडोब स्कैनर ऐप डाउनलोड करके रखें। सभी छात्र अपने मोबाइल फोन में एडोब स्कैनर ऐप है जो उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और इसका उपयोग A4 साइज की उत्तर पुस्तिका जो आप जिसमें आंसर देंगे उसके पृष्ठों को स्कैन करने के लिए करना पड़ेगा, स्कैन किया जा सकेगा। इसी से आपको स्कैन करना होगा, ठीक है, और PDF फाइल बनानी होगी। 12th नंबर का पॉइंट कह रहा है कि समय सारणी के अनुसार छात्रों की परीक्षा का जो समय है पूर्ण होने के उपरांत, कंप्लीट होने के बाद छात्रों को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में प्राप्त लिंक पर अपनी उत्तर पुस्तिका के सभी पृष्ठों को क्रम अनुसार स्कैन कर PDF फाइल बनाकर अपलोड करना होगा। मीन्स जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसमें आपको क्या करना है, सभी पेजों को स्कैन करना है। स्कैन करने में जिसमें फर्स्ट पेज आपका होगा OMR शीट जिसमें डिटेल भरी, इसके बाद जो आंसर लिखे हैं वो आपके पेज बाय नंबर के हिसाब से आपको स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद एक PDF फाइल जनरेट करना है, PDF फाइल बनाना है और इस PDF फाइल में को अपलोड करना है आपको, जो आपको लिंक दी जाएगी उस पर। 13 नंबर बोल रहा है छात्रों के लिए अनिवार्य होगा कि वह विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ की प्रविष्टि कॉलम में A4 साइज के स्कैन करके अपलोड किए जाने वाले उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों की संख्या अंकित करें। मीन्स ये आपके लिए कंपलसरी है कि जो उपलब्ध करवाए गए हैं उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ को, उसके कॉलम में A4 साइज के स्कैन करके अपलोड किए जाने वाले उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों की कितने पेज हमने अपलोड किए हैं उनकी संख्या आपको उसमें मेंशन करना होगी। संख्या आपको लिखना आवश्यक है, जरूरी है।
14th नंबर का पॉइंट कह रहा है, परीक्षा में सम्मिलित होने वाले ऐसे विद्यार्थी जो मध्य प्रदेश में रहकर सैद्धांतिक परीक्षा में सम्मिलित होंगे, वह यदि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली लिंक पर उत्तर पुस्तिका को स्कैन करके अपलोड नहीं कर पा रहे हों, तो ऐसे विद्यार्थी अपने घर के निकटतम राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संबंध संलग्न परिशिष्ट 1 में उल्लेखित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में समय प्रातः 11 से दोपहर 1:30 तक 1:30 पर तक और दोपहर में 2:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक जाकर अपनी उत्तर पुस्तिका की हार्ड कॉपी के रूप में जमा कर वहां से रसीद है जो वो प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स ये किसके लिए है? 14 नंबर का जो पॉइंट है वो मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए है, मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए है, जो स्कैन करके यदि अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका को लेके जो आपके डिस्ट्रिक्ट में, जिले में या आप जहां रहते हैं वहां पे सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उस कॉलेज में जाके अपनी आंसर शीट को इस दिए हुए समय पर जमा कर सकते हैं और उनसे एक रसीद प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधा दी गई है। ये किसके लिए? सिर्फ एमपी के छात्रों के लिए है, क्योंकि जो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबंधित पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं वो कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में है। 15 नंबर का पॉइंट कहता है, किसी भी विषय की सैद्धांतिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका से किताब के पृष्ठ, चित्र, ड्राइंग, डिजाइन आदि कटिंग करके पेस्ट करके लगाए जाने पर मान्य नहीं किए जाएंगे। आप ओपन बुक से एग्जाम तो दे रहे हैं, लेकिन इसमें आप तो ना तो बुक का पेज नंबर डालना है, ना उसकी ड्राइंग को काट के आपको अपने A4 साइज के पेपर में पेस्ट करना है, चिपकाना नहीं है। ये यदि आप ऐसा करते हैं तो यह नकल प्रकरण है जो माना जाएगा। 16 नंबर का पॉइंट कहता है, यह अनिवार्य होगा कि सैद्धांतिक परीक्षा से सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी स्वयं की लेखनी, मीन्स जो भी एग्जाम दे रहे हैं वो अपनी हैंड राइटिंग में आंसर को लिखें, उत्तर के लिए लिखें। विश्वविद्यालय में जो पहले से आपका रिकॉर्ड है उसकी हैंड राइटिंग से मिलान ना होने पर, क्योंकि जो आपने पिछली बार एग्जाम दिया है उस राइटिंग से इस राइटिंग को चेक किया जाएगा, और यदि ये दोनों राइटिंग मिल नहीं रही हैं तो आपका नकल प्रकरण माना जाएगा। इसलिए आपको एग्जाम अपने हैंड राइटिंग में लिखना है। ऐसा नहीं कि बुक खोल के दोस्त को बिठा दिया, भाई को बिठा दिया, बेटा तू आंसर लिख, ये नहीं चलेगा। आपको स्वयं लिखना है। आपकी जो हैंड राइटिंग है उसको चेक किया जाएगा आपकी पुरानी आंसर शीट की हैंड राइटिंग से। ओके। 17 नंबर, ड्राइंग विषय के संबंधित प्रश्नों का उत्तर ड्राइंग डायमेंशन के अनुसार फ्री हैंड स्केच द्वारा A4 साइज के पृष्ठ पर ही बनाया जाना है। जो आपका ड्राइंग का एग्जाम होगा, बैक वाला जो बच्चे हैं, बैक रेगुलर, तो ड्राइंग के फ्री हैंड स्केच बनाना है, A4 साइज के पृष्ठ पर ही बनाना है, और उसके लिए भी जो समय अवधि होगी वो 3 घंटे ही होगी। इसमें 4 घंटे का पेपर नहीं होगा, चाहे वो ग्राफिक्स हो, डिजाइन हो, कंस्ट्रक्शन, सभी प्रश्न पत्र की जो समय है वो कितना दिया गया है? 3 आवर्स, 3 घंटे। अतः छात्र हैं जो ये निर्धारित समय अवधि में कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग बना सकेंगे। इसके बाद दोस्तों, ये जितने भी प्राइवेट एमपी के कॉलेज हैं, जो गवर्नमेंट जितने भी कॉलेज हैं आपके मध्य प्रदेश में पॉलिटेक्निक, उन सभी में आपके जितने भी मध्य प्रदेश के छात्र हैं उनकी आंसर शीट जमा करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो यदि आप स्कैन करके अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन गवर्नमेंट कॉलेजों में जो जहां का है वहां पे यदि उपलब्ध है कॉलेज, तो आप जाके सबमिट करके और उसकी रसीद है जो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी कॉलेजों के नाम दिए हुए हैं, इनको आप देख लें, आप कहाँ से एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पे कौन सा कॉलेज है और कितने दूर है, ये सारी चीज़ें पहले से पता कर लें। थैंक यू एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोज।